Hello dear students, myself J.P. Verma. I am teaching you the microorganism. Now today I am telling you about the usefulness of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कहाँ यूजफुल हैं, नॉट ओनली हार्मफुल हैं बट यूजफुल कहाँ हैं। पहले हम यूजफुल बता रहे थे कहाँ आपके लिए लाभदायक होते हैं। यूजेस के बारे में सबसे पहला पॉइंट आएगा यूजेस इन मेकिंग फूड आइटम्स। सबसे पहला पॉइंट बताने जा रहे हैं कि आप जो फूड आइटम बनाते हैं हम लोग उनमें भी इनका यूज होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है बैक्टीरिया हेल्प अस इन बेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। आप जितनी ब्रेड, पेस्ट्री, चीज, कर्ड, ये सब क्या है? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब माइक्रोब कहलाते हैं। इन्हीं में से किसी न किसी के एक्शन द्वारा बनते हैं। नाउ जैसे एग्जांपल में लेते हैं आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये कर्ड के मेकिंग में काम आता है। कर्ड बनाने में दूध से दही बना देता है। चीज एंड पनीर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो तरह के बैक्टीरिया यहाँ पर काम करते हैं। एल्गी लाइक क्लोरेला, सीवीड्स, क्लोरेला और सीवीड्स यूज एज फूड, इनको फूड की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। इनमें क्लोरेला और सीवीड्स बहुत सारे सीवीड्स हैं तो उनके नाम अलग हैं बहुत सारे, तो उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। अगर ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये रेड एल्गी, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इन दो में से, ऐसे ही और भी हैं एल्गी उनमें से, तो ये मेन अगर कोई होता है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया में से बनाया जाता है। अगर इसका प्रयोग जो होता है, अगर का प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम, जेली एंड मडीन्स बनाने में। नेक्स्ट, मीट इज सॉफ्टेंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे मीट को सारी मीट हार्ड होती है एनिमल टू एनिमल, तो उस मीट को पहले सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया द्वारा इस पर अटैक होता है और वो बैक्टीरिया को सॉफ्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस, अब बात करते हैं मीट इज सॉफ्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा मीट को सॉफ्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन ऑफ मीट। जब बैक्टीरिया द्वारा इसको सॉफ्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम है टेंडराइजेशन। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, टेंडराइजेशन वर्ड यहाँ अलग से वर्ड आ जाता है, पूछ लिया जाता है तो मैं लाइन खींचकर अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ yeast cells are used in the making industries, baking industry। बेकिंग का मतलब होता है ब्रेड, पेस्ट्री और जितने भी आपके जो पकाकर बनाए जा रहे हैं उन जगहों पर इडली, ढोकला, तो ये सब क्या बेकिंग में आते हैं। तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसलिए केक्स हैं, आपके ब्रेड हैं, तो इनमें भी इनका प्रयोग होता है। तो यीस्ट सेल्स आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स। क्या होता है, आटे में मिला देते हैं यीस्ट पाउडर। यीस्ट को मिलाने के बाद यीस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है और आटा डफ मतलब सॉफ्ट बन जाता है। यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन डे टू डे लाइफ हाउस होल्ड फूड। डे टू डे का मतलब घरों में भी ज़्यादातर इनका यूज किया जाने लगा है। वैसे तो चाइनीज फूड या अदर फूड के नाम से मिलते हैं बट घर में भी यूज होता है डे टू डे लाइफ में। जैसे कि इडली, ढोकला और डोसा। इडली डोसा बोलते हैं, डोसा हम लोग अपनी भाषा डोसा बोल देते हैं, ये डोसा इडली में। कॉमर्शियल यूज होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बनाने काम आती हैं, उनको बोलते हैं कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल यूज क्या है, यीस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। शुगर जो होती है, शुगर से जैसे खाने के हमारे अनाज है इनमें भी शुगर होता है तो इन्हें बोलते हैं नेचुरल शुगर्स। नाउ यीस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट शुगर्स इनटू अल्कोहल, बियर, वाइन
एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से सिरका विनेगर तैयार किया जाता है और इस तरह से यीस्ट की रिएक्शन से बनाए जाते हैं। यीस्ट इज ग्रोन ऑन बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूस। इन पर बार्ले, जौ, गेहूं, राइस, चावल और फ्रूट जूस, इनको अलग अलग तरीके से यीस्ट की रिएक्शन से इनमें से कहीं वाइन, कहीं अल्कोहल, कहीं बियर, ये अलग अलग चीज़ बनाई जाती हैं। नाउ फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है फर्मेंटेशन? तो क्या होता है, यीस्ट द्वारा शुगर्स को फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद में एल्कोहल और ये चीज़ बनते हैं। जो एसिटिक एसिड है, फिर से याद करिए, एसिटिक एसिड में पानी मिलाकर उसमें से विनेगर तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर्स इनटू अल्कोहल। नेचुरल शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करना बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो लाइक यीस्ट। जैसे यीस्ट द्वारा उसके हेल्प से शुगर्स को अल्कोहल में बदलने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन process was discovered by the scientist Louis Pasteur। लुईस पास्चर ने 1857 में इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखते हैं तीसरा का मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूजेज का मतलब है कि मेडिसिन में, दवाइयों में कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये मेडिसिन में यूज होता है तो उसे मेडिसिनल यूज बोलते हैं। हम मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। दे आर मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये 5 ग्रुप्स हमने आपको पढ़ाए थे, जिनमें से ज़्यादा बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, इन तीन चीज़ों का यूज प्लांट्स, इनमें से प्लांट्स और एनिमल्स के डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो मेडिसिन बनाने में किया जाता है इनका उपयोग। और इनका उपयोग किया जाता है जैसे हमारे जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं उनके नाम रखेंगे एंटीबायोटिक, जो माइक्रोब से बचाती हैं, बीमारियों से हमें बचाती हैं, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक नाम हो गया, दूसरा नाम है टेरासाइक्लिन, नेक्स्ट ऑरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन आर एंटीबायोटिक्स। इन कुछ 4 नाम लिखे हैं एंटीबायोटिक दवाइयों के, एंटीबायोटिक्स के नाम। अब एंटीबायोटिक होते क्या हैं? द मेडिसिन्स which are used to kill or stop the growth of pathogens। पैथोजेंस का ग्रोथ को कम करना, रोकना या पैथोजेंस को मारने वाले जो मेडिसिन है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर मार देते हैं, उनको आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन्स which are used to kill or stop the growth of pathogens in our body are called antibiotics। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं। पैथोजेंस क्लियर हो गया तो बात करते हैं आगे पॉइंट चलते हैं। एंटीबायोटिक हो गया, पैथोजेंस हो गया। अब पैथोजेन क्या हो गया? पैथोजेंस अभी वर्ड पढ़ा था, वो माइक्रोब जो बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ऐसे माइक्रोब जो बीमारियां पैदा करते हैं आप कॉल करेंगे। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक बाद पेनिसिलिन। अब बात करेंगे तो सबसे पहली बार जो एंटीबायोटिक बनी थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वर्ड बोला जाता है which was prepared by fungus Penicillium notatum, और इसको पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस में से, फंजाई में से बनाया गया था। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट nodules of the leguminous plants absorb nitrogen from the atmosphere। एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं। इन नाइट्रोजनस कंपाउंड का नाम है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आर फूड ऑफ प्लांट्स नीड्स टू ग्रो, और ये पौधे के बढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है नाइट्रेट में से नाइट्रोजन की। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो प्लांट्स की रूट्स में रहता है और वो वहाँ पर नाइट्रेट्स बनाकर प्लांट्स को दे देता है। सब बैक्टीरिया एंड
एल्गी, कुछ बैक्टीरिया और भी हैं जैसे राइजोबियम के अलावा, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो मिट्टी में ज़्यादातर उगते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट, ये भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट में बदलने के बाद उस नाइट्रेट वाले कंपाउंड को मिट्टी में बढ़ा देते हैं, इसका मतलब वहाँ पर फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में बदलते हैं, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स कर देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, इसलिए हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। बाकी आगे के अभी और बचे हैं यूजफुल माइक्रोब्स, उनको नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।